मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत पूर्व विधायक विनय शर्मा जी के कार्यालय पर। विनय शर्मा जी ने एक अभियान चला रखा है, पोल खोल अभियान। पोल खोल अभियान इनका 14 तारीख को ब्राह्मण धर्मशाला, चौहान गली, छज्जीपुर में शाम 6 बजे से 8 बजे तक चलाया जाएगा। और आज इंटरव्यू के तहत हम पूछते हैं इनसे कि किस तरीका पोल खोल अभियान होगा और इसमें क्या क्या पोल खोली जाएगी जो दिल्ली सरकार के बारे में बताएंगे। आओ सुनते हैं। सभी लोग जानते हैं, लेकिन पोल खोल अभियान से पहले मैं हरियाणा के चुनाव पे कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। ना केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के वर्कर भी हैरान हैं, अचरज हैं कि ये हुआ क्या है। जहां कांग्रेस अपनी जीत की तरफ आश्वस्त थी, वहीं बीजेपी वाले अपनी हार से आश्वस्त थे कि भाई हम हरियाणा में चुनाव करें। क्या कलाकारी हुई ये तो भगवान जाने, लेकिन लोकतंत्र में उनकी जीत लिखी जा चुकी है। लेकिन जनतंत्र में जो काला अध्याय लिखा गया है उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जनता ने वहां की कांग्रेस को सपोर्ट करी है, कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन मोदी जी की कलाकारी के आगे कांग्रेस के लोग भी नतमस्तक हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई जनमत मिला है, चलो ठीक है, लेकिन वो किस कलाकारी से मिला है ये सब लोग जानते हैं। ईवीएम का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और एक बार आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या क्या इसमें गलत होता है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की को भी अपील करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से भी हम सब लोग मिलकर के अपील करते हैं कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे। लेकिन हरियाणा की हम बात करें तो आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार बनी, वहाँ ईवीएम की बात नहीं हो रही। वो सारी बात आपकी ठीक है भाई, ये तो ऐसा नेटवर्क है, बंदर बाट है कि एक दे दो एक रखो। बीजेपी की जो प्रेस्टेज थी, बीजेपी का जो लग रहा था कि रुझान सबसे कम है हरियाणा की तरफ से, कि वो ये रुझान था कि हम हारे हुए हैं, तो लोगों को भटकाने के लिए, लोगों की सोच को चेंज करने के लिए उन्होंने ईवीएम का ये जो घटनाक्रम है ये दोबारा से करा है। और कांग्रेस के हाथ से, कांग्रेस की नाक का सवाल था वहां पे जीतना, लेकिन उसको जीतने नहीं दिया गया। पहले भी 79 सीट्स ऐसी है जहां पे मोदी के जो प्यादे जीत करके आए हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मैटर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, एक और सवाल था कि हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा की और ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानते जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने वो चुनाव लड़ा और अच्छा वोट हासिल किया, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इफेक्ट भी कांग्रेस को लेकर गया है। देखिए, वो तो हम भी जब चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो ये तो हम करते ही हैं कि कभी सेम नाम के कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, सेम कास्ट के कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, जो चुनाव चिन्ह होता है उससे मिलता जुलता चुनाव चिन्ह खड़ा कर देते हैं।
तो आम आदमी पार्टी का 1.8% उनको वोट पड़े हैं, और मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें एक सीट 32 वोटों से आप हारे हैं, और 5 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी जितनी वोटों से कांग्रेस हारी उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को वहां से लगे। 6 वोट तो कुछ भी नहीं है। जहां तक गड़बड़ी हुई है, जो बीजेपी की बड़ी गड़बड़ी हुई है, वो तो 60 सीटों पे गड़बड़ी हो गई। जो जो डिस्कशन का मुद्दा है वही चेंज हो गया। अब हम आम आदमी पार्टी को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिस्कस करना चाहिए बीजेपी को लेकर। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बीजेपी की धांधलेबाजी है, इसकी तरफ ध्यान दें और आगे से ऐसी गलतियां ना करें। नहीं, जिस कोशिश करें। तरह से चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत इसलिए मिली कि हरियाणा में बीजेपी को चुनाव जिताना, वो बात कहीं ना कहीं साबित होती नजर आ रही है। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि अगर कांग्रेस करना भी चाहे इसके साथ टाइप, तो वो करेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ गेम खेल रहा था अपनी। उसको चुनाव में नॉमिनेशन भरवाने ही थे। उसका जेल से बाहर आना अपने आप में एक बड़ा सबूत था कि बीजेपी से मिला हुआ है। अगर वो बीजेपी से नहीं मिलेगा तो उसको नुकसान है। 6-7 महीने जेल में खुद बंद रहा, उसके साथी जेल में बंद रहे, इनकी फाइलें खोल रखी है बीजेपी वालों ने, सबके सब तो घोटाले में फंसे पड़े हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास पूरे आकलन थे इनकी नीयत के बारे में कि भाई ये हमारे साथ टाई अप नहीं करेंगे, ये सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, बात आती है, कांग्रेस पार्टी तो तैयार थी इनसे टाई अप करने के लिए। हम बात कर रहे हैं फिर हम अपनी बाबरपुर विधानसभा से दिल्ली वापस आते हैं। पोल खुल अभियान का दूसरा पार्ट से हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से पहली बार में आपने बताया कि जो है कि विधायक हैं गोपाल राय और जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने जो है जिस तरह से जनता के साथ धोखा दिया है उसका कुछ और हिस्सा आप बताएंगे। देखिए, पार्ट 2 के अंदर मैंने कुछ और भी मुद्दे जोड़े हैं। बाबरपुर विधानसभा में ये जो गोपाल राय है ना, ये क्या क्या चीज है आखिर, हमारे में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। पहले की जो मुद्दे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये करेक्टर क्या है? एक राजनीतिक व्यक्तित्व का एक करेक्टर होना चाहिए कि भाई ये आदमी ऐसा है, इसकी ये छवि है, लेकिन हमारे में से किसी को भी इसकी छवि नजर नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि ये आता ही नहीं है बाबरपुर में, तो इसकी क्या छवि बनेगी? 2 विधायक हैं, एक इसका भाई और एक ही। ये नहीं समझ में आता कि विधायक है कौन सा। क्या नाम है इसके भाई का? योगेंद्र राय, और इसका नाम है गोपाल राय। तो पहले तो जनता ये तय करे कि भाई कौन सा विधायक है। हमने वोट अगर करनी है आम आदमी पार्टी को, तो हम किसको दें? क्योंकि जीतता तो ये है, काम पब्लिक में वो करवाता है, और कामों के बदले में जितनी भी दलाली है, जितनी भी धांधली है, जितनी भी धोखेबाजी है, वो करता है। अच्छा, जिस तरह से गोपाल राय से है 2 बार से विधायक हैं, दोनों बार कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने कहा था एक 500 बेड का हॉस्पिटल बनवाएंगे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, एक ITI स्कूल बनवाएंगे, तो क्या एक जच्चा बच्चा केंद्र बनवाएंगे, क्या वो सब बन चुके हैं? कहाँ बनवाएंगे? बाबरपुर में विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा में एक हॉस्पिटल, एक ITI केंद्र, एक IT। देखो भाई साहब, बोलने के ऊपर कोई टैक्स तो लगाना था। इसकी इच्छा है जो मर्जी बोले। ये तो आपराधिक श्रेणी का आदमी है। मैंने जो पोल खोल अभियान में इसका एफिडेविट जमा कराया है, उसी एफिडेविट में साफ लिखा हुआ है कि ये अपराधी था, भाग रहा था रॉयट्स में, इसको 2 गोली लगी और वो गोली की वजह से ये घायल भी हुआ, कई दिन अस्पताल में भी रहा। और वो तो ये थोड़ा सा राजनीति के अंदर अन्ना हजारे की वजह से आ गए, इसलिए इनकी किस्मत थोड़ी सी चल पड़ी। ये तो किस्मत के धनी हैं जो इतने साल तक चल गए। इनका ये तो पता नहीं कहाँ के यूपी उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी दिल्ली नहीं देखी।
अगर दिल्ली देखी होती तो ये दिल्ली की जनता को जानते होते, दिल्ली के लोगों का दर्द पहचानते होते। इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज भी जहाँ ये रहता था मौजपुर में, वहाँ के जो इसके मकान मालिक थे वो कहते हैं कि भाई साहब ये पंखा भी नहीं चलाता था, इसके बाद पंखे के बिजली के पैसे नहीं हुआ करते थे 50 रुपए देने के लिए। लेकिन आज की डेट में इनके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। मैं तो कह रहा हूँ कहाँ से आई वो, पूछो तो सही। इसके भाई से पूछो कि भाई तूने इतना पैसा कमा लिया है बाबरपुर में, कैसे कमाया है। विधायक तो जी आप पोल खोल अभियान में अभी क्या है कि जैसे ये चलता है, गाड़ी इसकी खड़ी होती है राजघाट पे कहीं, अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ करके ये आता है अपनी नैनो गाड़ी में, नैनो गाड़ी से ये बाबरपुर आते हैं, आगे इसकी मोटरसाइकिल चलती हैं 4-4 6-6, और पीछे गाड़ियां जो चल रही होती है वो सायरन बजा रही होती है। अरे भाई बाबरपुर के मेन बाजार में सायरन बजाते हुए गाड़ियां निकलती हैं, क्या अच्छा लगता है? गरीब आदमी वहां चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, उनको परेशानी होती है। तो उन परेशानियों से इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें अपने आनंद से मतलब है। तो इनका आनंद अब कुछ ही दिन का है, हम कुछ नहीं कह रहे इनको। इनकी तरफ सिर्फ जनता देख रही है और जनता ही इनको जवाब देगी। हम तो उस दिन पोल खोल अभियान पार्ट 2 में बैठ के चाय पियेंगे और चर्चा करेंगे। खाली मेरा काम नहीं है कि भाई मैं इनकी पोल खोलूं, जनता जो आएगी इनकी पोल खोलेगी, वो सुनने का काम भी है हमारा कि और क्या क्या कमी है इनमें। विधायक जी आपने बताया कि जनता का इन्हें कोई, जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के हित में नहीं है ये, मगर जनता कहती है कि इन्होंने पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, डीटीसी फ्री किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, ये पानी का जो मुद्दा है ये बाबरपुर में बड़ा पुराना है। बाबरपुर में आप कबीर नगर करदमपुरी में चले जाओ, ठीक है जी, वहाँ सोनिया विहार के जो क्या बोलते हैं उसको, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से पानी करदमपुरी के घर घर में किसने भिजवाया। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। 450 प्लेटें लोगों की नाम से मैंने लगवाई हैं, हर गली के अंदर पाइपलाइन मैंने डलवाई है। आप जाके पूछो ना, पानी ऐसा था कि आप उसको अपने सर पे नहीं डाल सकते थे, इतना गंदा पानी आता था। आज शैम्पू से नहा लो और उस पानी से नहा लो, वो पानी वाला जो मैटर है वो आपको ज़्यादा साफ नहीं मिलेगा। तो पानी की समस्या थी, वो सुलझाया हमने। डीटीसी की समस्या थी, वो प्रोजेक्ट बनाया हमने। इन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस के बने बनाए प्रोजेक्ट उठा करके पास कर दिए। इनसे तो आज जितने हमने पुल बनाए ना, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं। हॉस्पिटल उठा लो, स्कूल उठा लो, एक स्कूल बनाया और उसी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसी की फोटो लगा के जगह जगह बता रहे हैं कि जी हमने इतने स्कूल बनाए। अच्छा, एक सवाल था कि अभी बड़ी अच्छी याद है, हम अपनी विधानसभा में वापस आते हैं कि जहाँ पीली मिट्टी के सामने जो नाला है, यहाँ पर झील बनने की बात हुई थी, यहाँ पर कुछ यंत्र भी लगाए थे, काम इसमें चला था नाले की सफाई होकर पार्ट में, तो क्या उस पर यहाँ काम दिखाई दिया? अजी भाई साहब, क्या काम करें, कुछ देखो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी, ठीक है जी। यहाँ पे एक सर्वे भी हुआ था, मैंने जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे खुद आ करके उस झील की, उस पार्क की सफाई करी थी, और उस सफाई के बाद प्रोजेक्ट बना था, उसका पैसा भी सेंक्शन हुआ। लेकिन जब तक वो पैसा सेंक्शन हो करके प्रॉपर सिस्टम में आता, तब तक इनकी सरकार आ गई। अब तो इनको काम करना था ना। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा बाबरपुर के अंदर 100 करोड़ रुपए इन्होंने खराब कर दिया। 18 करोड़ का मैंने सिर्फ 100 फुटा रोड के लिए पास कराया था, वो आज 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। ये फाइल ही नहीं खोल के देखते। पहली बात ये है कि ये अनपढ़ लोग हैं, ये इनके सर्टिफिकेट पता नहीं कहाँ के हैं, गलत है ठीक है कोई नहीं जानता, अंगूठा टेक लोग हैं। तो इसी के बारे में पोल खोल हमने अभियान रखा है कि भाई साहब अब आपकी पोल खुलने का समय आ गया है।
यानी अब 14 अक्टूबर को पोल खुला जाएगा दूसरे पार्ट में 14 अक्टूबर को मैं क्या पोल खोलूंगा, सब लोग मिलके पोल खोलते हैं, सब लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे, चाय पियेंगे। बाबरपुर विधानसभा एक बार उस पोल खोल का एक एड्रेस बताएं दोबारा। बाबरपुर विधानसभा में 14 तारीख को 14 अक्टूबर 2024 को ब्राह्मण धर्मशाला, चौहान गली, छज्जूपुर, रामायण चौक के पास कोई भी व्यक्ति वहां पे आ सकता है और अपनी बात कह सकता है। सबके लिए वहां पे निमंत्रण है, वहां पे आए और अपनी बात को रखें। अगर कोई भी व्यक्ति इनके फेवर में भी आना चाहता है वो भी आ सकता है, वो अपनी बात कह सकता है, लेकिन सभ्यता के साथ, तमीज के साथ। वो गोपाल राय के लिए कुछ कहना चाहे तो वो कह सकता है, आप अपनी बात कह सकते हो, भाई आप ये गलत कह रहे हो, ये बात सही नहीं है। तो हमारे पास अगर उस बात की काट होगी तो हम उस काट को रखेंगे। हमारी बात में अगर दम होगा तो हम अपनी बात को दमदार तरीके से रखेंगे। तो यही तो राजनीतिक तरीका है। ये तो गुस्से में पागल हो जाता है। मेरे को तो 4 जगह से खबर आई है कि कोई इससे सवाल जवाब कर ले तो माइक फेंक के मारता। अरे भाई, तुम पब्लिक को माइक फेंक के मार रहे हो तो ये तो अपमान है ना जनता का। जनता का अपमान जनता सहेगी नहीं। और पोल खोल अभियान की अब शुरुआत हो चुकी है। अभी तो दूसरा आया, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, ऐसे तो 10 अभियान आएंगे। चलता रहेगा ये ऐसा कार्यक्रम। और खाली ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। अगर जब कभी हमें मौका लगा, हम बीजेपी की भी खाल उधेड़ेंगे। बीजेपी वाले दूध के धुले नहीं है, बीजेपी की भी खाल उधेड़ेंगे और दमदार तरीके से वापसी करेंगे। बाबर तो दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन करें, कांग्रेस में आकर के मिलें और एकजुट होकर के चुनाव जीतने की तैयारी करें। हम सब साथ हैं, हम एक है और कांग्रेस इस बार चुनाव जीत रही है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।